देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और ये वीडियो खासकर उन सभी लोगों के लिए है, उन सभी हमारे दोस्तों के लिए है जो आज के टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है आज का, तो देखना मत भूलना। अगर आप इस वीडियो में आज आ गए हो तो ये आप बहुत ही नसीब वाले हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन पढ़ाई में कैसे नहीं लगेगा। आप दिन और रात पढ़ेंगे, बस वीडियो में बने रहें, छोड़कर नहीं भागना, ठीक है। पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक पॉइंट्स को समझना आपकी जिम्मेवारी है, बताना हमारा फर्ज है। देखिए, पहला पॉइंट, पहले पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। आपका सवाल था कि भैया हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो अब हम उसका जवाब दे रहे हैं कि पहला पॉइंट हमारा ये कहता है कि आप हमें ये बताइए कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्यों है। पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से कि भाई हमें पढ़ना क्यों है। पूछो अपने आप से, तो क्या जवाब आएगा? जवाब यही आएगा कि हमें पढ़ना इसलिए है ताकि हमारी जॉब लग जाए, हम अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, इसीलिए पढ़ना है ना। तो मतलब वो जॉब के लिए पढ़ रहे हो, अब जॉब चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये सवाल का जवाब मिल गया कि पढ़ना हमें इसलिए है क्योंकि हमें जॉब करना है, हमें जॉब करना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब ये सवाल को निकाल दो कि पढ़ना क्यों है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें जॉब करना है, और अगर तुम्हें जॉब नहीं करना है और कुछ करना है तो भी उसके लिए पढ़ाई जरूरी होती है। ज्ञान ही सबसे बड़ा होता है। तो पहले पॉइंट का जवाब यही है कि आपको पढ़ना क्यों है। तो ज्यादातर 99% लोगों का, हमारे दोस्तों का जवाब यही होगा कि हमें जॉब करना है। अब आपका ये सवाल जाएगी दूर, चलिए दूसरे सवाल पर बात करते हैं। दिमाग में ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं कि आध घंटा बाद पढ़ लेंगे। हमने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए बता रहे हैं कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, तो हमारे दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि हमारा एक मन कहता है चलो उठो पढ़ाई करना है, क्या कर रहे हो। तो एक और मन कहता है कि अभी बहुत टाइम है, आधे घंटे बाद पढ़ लेंगे। तो मतलब हमारे दिमाग में ऐसे डाउट आ ही क्यों रहे हैं, क्यों आ रही है डाउट कि आध घंटा बाद पढ़ लेंगे, आध घंटा बाद पढ़ लेंगे। तो आप अपने आप से पूछो कि आपके मन में ऐसे डाउट क्यों आ रहे हैं कि आप फ्री बैठे हुए हो, फिर भी पढ़ाई ना करके अपने आप से कह रहे हैं। आपका एक मन कह रहा है कि चलो पढ़ो, और एक मन कह रहा है कि आध घंटे बाद पढ़ लेंगे, और फ्री बैठे हो। क्यों आ रही है सवाल, क्यों आ रही है ऐसी मन में शंकाएं? पूछो अपने आप से क्यों आ रहे हैं। आखिर आप किस गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, इस तरह से क्यों आ रही है ऐसे विचार कि आध घंटा बाद पढ़ लेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट बताते हैं। देखो कि पढ़ाई से ज्यादा, अब आप मुझे ये बताइए, आपने ये कहा कि आध घंटे बाद पढ़ लेंगे, तो आप आध घंटे में कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो आध घंटे में? आपने अपने आप से कहा कि आपके एक मन ने कहा चलो पढ़ाई करते हैं, तो एक मन ने कहा कि नहीं आध घंटे बाद पढ़ लेंगे। तो आप आध घंटे में कर क्या रहे हो? जो करना था, जो सभी लोग करते हैं, खाना पीना, खाना नहाना धोना, जो सभी लोग करते हैं वो कर लिया। फिर आप फ्री बैठे हो और आपका मेन मकसद है पढ़ाई करने का, लेकिन आप पढ़ाई ना करके अपने मन से कह रहे हो कि आध घंटे बाद पढ़ लेंगे, और एक मन कह रहा है कि चलो पढ़ाई करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप उस आध घंटे में करोगे क्या, क्या करोगे? क्या आप उस आध घंटे में जो काम करोगे, क्या उस काम को उस काम का कोई सही इस्तेमाल होगा, उस काम का कोई नामो निशान होगा कि नहीं होगा? बताओ क्या होगा। आपके मन में सवाल आया कि आध घंटे बाद पढ़ लेंगे, तो आध घंटे आप करोगे क्या, क्या करोगे? बताइए क्या करोगे। अगर वो काम आप करोगे जो भी कर रहे हो, तो फ्यूचर में आगे जाकर उस काम का कोई जिक्र करेगा कि तुमने आध घंटे पढ़ाई ना करके ये काम किया था। और लेकिन अगर आपने आपसे कहोगे कि हम इस काम को नहीं कर रहे, हम तो आध घंटे अपनी और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, तो सफल हो जाओगे। उस आध घंटे का जिक्र भी करेंगे कि नहीं उसने पढ़ाई की, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ा।
मतलब देखो, तुम जो अपना आध घंटा टाइम ये अपने मन से कह रहे हो कि आध घंटे बाद पढ़ लेंगे, तो आध घंटा तुम कौन से जगह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो आध घंटा कहोगे मैं हम अभी पढ़ रहे हैं, बाहर में जाए आध घंटा, अभी पढ़ रहे हैं हम तो। बस चलो अपनी करो स्टडी मन से। चलिएगा, चौथा पॉइंट बताते हैं। अब मुझे ये बताइए कि कुछ लोगों का मन इसलिए भी नहीं लगता पढ़ाई में क्योंकि उन्हें कुछ आता नहीं है, इसलिए भी नहीं लगता है मन। क्यों लगे भाई, कुछ आता जाता है नहीं तो बना पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। आप मुझे ये बताइए, आपको अगर मैथ नहीं आता है और हम आपको इंटर का मैथ रख दे आपके सामने, हाई स्कूल का मैथ रख दे आपके सामने, तो आप लगा लोगे सवाल? नहीं लगा पाओगे। और आपसे कहे कि आपको पढ़ना है, सवाल लगाना है, कैसे लगाओगे? गुलगुजिया बनाते रह जाओगे, पेज भरते रहोगे, कैसे लगेगा पढ़ाई में मन। तो देखिए, कुछ लोगों का पढ़ाई में मन इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि उन्हें कुछ आता ही जाता नहीं है, उनका बेस मजबूत नहीं होता है, इसलिए उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए वो पढ़ाई से दूर भागती। क्या है वो, काहे को दिमाग लगाए, कुछ आता जाता है नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों को पढ़ाई से इसलिए भी कुछ लोगों का मन नहीं लगता है क्योंकि उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। तो अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ये बात नहीं कि आपको अगर आता जाता नहीं है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले सीख लें भाई। सीखना कोई गलत बात नहीं है। अगर कुछ नहीं आता है तो उसे स्वीकार करो, उसे सीखो, तभी आपका मन लगेगा पढ़ाई में, ठीक है। समझने की बात करो, जब कुछ आता नहीं है तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा भाई। जो चीज तुम पढ़ रहे हो उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या है, क्यों पढ़ रहे हो, पता होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या होता है, कैसा है, क्यों है। जब ये जानकारी नहीं है तो पढ़ाई में मन लगेगा कैसे। जो पढ़ रहे हो उसे समझो अच्छी तरह से, जानो उसके बारे में, तब जाकर तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। तो कुछ लोगों का इसलिए भी मन नहीं लगता पढ़ाई में क्योंकि उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। अब आप समझ रहे हो, आपका भी नहीं लगता पढ़ाई में मन, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको कुछ आता नहीं है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, स्वीकार करो और सुधार करो, अपनी गलती को सुधारो और सीखो। सीखना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा, लास्ट पॉइंट बताते हैं। अब देखो, कुछ लोगों का पढ़ाई में मन इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि वो आजकल हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही आ गया है दौर शॉर्ट वीडियो का, कुछ ज़्यादा ही दौर आ गया है। हमने भी घूम फिर कर चल करके देख लिया है कि लोग खाना खा रहे हैं तो भी शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं इस तरह से, और लोग मतलब कुछ भी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं तो भी शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। और आप एक स्टूडेंट हो, एक तैयारी करने वाले, एक नागरिक बनने वाले हो, एक सफल आदमी बनने वाले हो, तो आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप भी सभी लोगों की तरह अपना टाइम वेस्ट करो शॉर्ट वीडियो में देखने से। तुमने शॉर्ट वीडियो देखे हैं, शायद मैं ये मानकर चलता हूं, तो बताओ तुमने 5 मिनट पहले किसका वीडियो देखा था? नहीं है पता। अब लॉन्ग वीडियो देख लो तुम बता दोगे कि मैंने इसका वीडियो देखा था। देखो भाई, तुम एक अच्छे इंसान हो, अच्छे हो, ठीक है, मैं अच्छा मानता हूँ तुम्हें, तुम अच्छे हो, ठीक है, समझदार हो, ठीक है, और इस तरह अपना टाइम वेस्ट ना करो क्योंकि टाइम निकल जाएगा, जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। सच बात है, इसलिए मैं बताता हूँ, लेकिन विश्वास करना आपको नहीं आता होता है। तो देखिए, पढ़ाई में मन आपका नहीं लगेगा अगर आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको आपके दिमाग को मजा पता है किसमें आएगा। पढ़ाई जल्दी से खत्म कर लो, शॉर्ट वीडियो देखेंगे, इसमें आएगा मजा। दिमाग को मजा तब आता है, पढ़ाई में मजा तब आता है दोस्तों, जब आए और उसको और पढ़ते जाए, जब ये पता ना चले कि कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से हम बैठे हैं, समझ लेना तुम्हारा पढ़ाई में मन लगने लगा है। तो बस शॉर्ट वीडियो देखना बंद कर दो, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो, जब जो टाइम टेबल बना लो उसे बेहतर तरीके से फॉलो करो, ठीक है। इसी तरीके से नहीं, बेहतर तरीके से दृढ़ संकल्प के साथ उस टाइम टेबल को फॉलो करो, ठीक है। और जब टाइम टेबल से फॉलो करोगे तो सारी टेंशनें अपने दिमाग से निकाल दे, जो कुछ हो गया हो जाने दो, और फ्यूचर के बारे में मत सोचो, सिर्फ सोचो कि हमें पढ़ना है, ये टॉपिक हमें क्लियर करना है, बस टाइम टेबल किया करो। और टाइम टेबल में अपने
बढ़िया तरह से अपने दिमाग से काम लो और दिमाग से पढ़ाई करो, तुम्हारा मन लगने लगेगा। बस शॉर्ट वीडियो देखना बंद कर दो, यही ज़्यादातर आजकल चल रहा है और यही तुम कर रहे हो, इसलिए शॉर्ट वीडियो छोड़ दो देखना और अपने टाइम टेबल के साथ पढ़ो, तुम्हारा भी मन पढ़ाई में लगने लगेगा, तुम भी होशियार हो जाओगे। ठीक है, तो अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बस आज से यही करो जो मैंने बताया है।